अभी मैं बरारी जिला कटिहार बिहार में मैं अभी अवस्थित हूँ। यहाँ प्रशांत जीवन दर्शनम से जुड़ा एक ब्रांच है और यहाँ के ऐसा कहें कि शांतानंद मिशन के सर्वे सर्वा अभी मौजूद हैं। तो प्रशांत जीवन दर्शनम ये बरारी कटिहार तक कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, इस पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से कुछ बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो शांतानंद मिशन के हेड हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि विशेष वो अपना जानकारी देंगे। हरिओम आनंदम प्रशांत जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम। मैं संजय संयमी शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम के मुख्य संचालक परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के शिष्य के रूप में मेरा परिचय आप सभी लोगों को पहले से ही YouTube के माध्यम से मालूम है। अभी हम सभी लोग जिस मंच पर बैठे हुए हैं, बिहार प्रांत के कटिहार जिला के अंतर्गत यह बरारी मंच है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की श्रृंखला में यह 72वां मंच है। यह 72वां मंच है। परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर आगमन सन 1994 ईस्वी के 14 नवंबर को हुआ था। 42 दिनों का प्रवचन और सत्संग का कार्यक्रम यहाँ के जन कल्याण के लिए देते हुए परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ से प्रस्थान 25 दिसंबर 1994 ईस्वी को हुआ। हमारे साथ यहाँ के इस मंच से जुड़े हुए परम पूज्य गुरुदेव के और हमारे वरिष्ठ गुरु भाई एवं गुरु बहन उपस्थित हैं। 2-2 मिनट का मैं उनका पहले परिचय दे दूं। ये हमारे दाहिने बगल में बैठे हुए श्री दिनेश जी हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित जितने भी मंच हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त मंचों को 10 जोन में बांटा है और उसी 10 जोन में जो कटिहार जोन के मंच संचालक हैं आप श्री दिनेश जी हुए। और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस मंच के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से जो प्रवक्ता लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, तो हम और दिनेश जी इत्यादि विद्यापति नगर में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा वक्तृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त किए और इस मंच के इस जोन के एक प्रवक्ता के रूप में भी और कटिहार जिला जोन के मंच संचालक के रूप में भी आप नियुक्त हैं। इसके बाद बगल में बैठी हुई मास्टरनी साहब राजकुमारी देवी और जो सेवानिवृत्त शिक्षिका के रूप में, अध्यापिका के रूप में हैं, मास्टर साहब बालकृष्ण जी, जिनका देहावसान हो चुका है। दोनों पति पत्नी परम पूज्य गुरुदेव के अभिन्न शिष्य रहे और इन्हीं लोगों के व्यवस्था और मार्गदर्शन में बरारी मंच का प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपादन किया जाता है। अब इनके बगल में बैठे हुए श्री सियाराम जी हैं और हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री सियाराम जी को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव जब
पिछले मंच गेरावारी मंच से इस बरारी के पुण्य भूमि पर उनका पदार्पण हुआ, तो सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव बरारी हाट बाजार के दुर्गा मंदिर में वहाँ पर सुबह सुबह में जब पधारे तो श्री सियाराम जी से ही सबसे पहले बाबा का दर्शन हुआ और इन्होंने ही इस मंच की भूमि को दिखाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव को इस स्थान पर ले आए। और इधर हमारे बाएं बगल में शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम से जुड़े हुए ब्रह्मचारी रामानंद जी हैं। प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी जी हैं और उनके बगल में बैठी हुई ब्रह्मचारिणी पूनम प्रियतमा दीदी जी हैं। और हम सभी लोगों का जो विशेष रूप से परिचय और बातचीत है वो कभी विशेष अवसर पर होगा। अभी हम सभी लोग इस बरारी मंच से जो जुड़े हुए यहाँ के कटिहार जोन के मंच संचालक श्री दिनेश जी वार्षिकोत्सव सत्संग कार्यक्रम इस बरारी मंच के व्यवस्था के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापिका राजकुमारी जी और परम पूज्य गुरुदेव के और हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री सियाराम जी, इन लोगों से परम पूज्य गुरुदेव के विषय में और इस मंच के विषय में विशेष बात जानने के लिए हम सभी लोग इनसे मुखातिब हो रहे हैं। श्री दिनेश। मेरा नाम दिनेश प्रसाद सिंह अधिवक्ता है। पिताजी का नाम दीप नारायण सिंह है। घर भैंसदीरा, प्रखंड बरारी, कटिहार जिला अंतर्गत, बिहार। मैं बाबा शांतानंद महाराज जी का शिष्य हूँ। प्रातः स्मरणीय पूजनीय बाबा शांतानंद महाराज जी 14 नवंबर 84 को इस 94 को इस स्थान पर पधारे थे। इसी क्रम में बगल में एक निर्मल अद्वैत आश्रम है, उनका महंत स्वामी प्रदीप हरि महाराज जी थे। उन्होंने कहा कि चलो दिनेश, एक संत आए हैं। मैं प्रतिदिन आना शुरू कर दिया। जब बाबा से मुलाकात हुई, बाबा शांतानंद महाराज जी से, तो लगा कि मनुष्य नहीं कोई देवता हैं, कोई जैसे रामकृष्ण, हनुमान, शंकर हैं, उस रूप में मुझे दिखाई दिया और मैं प्रतिदिन आना शुरू कर दिया। इसी बीच में एक दिन उनके कार्यकर्ता की आवश्यकता हुई, तो मंच से जब पूरा फील्ड भरा हुआ था, देख लीजिए कितना बड़ा फील्ड है, फील्ड भरा हुआ था, उसमें बाबा ने कहा कि बरारी में, बाबा ने कहा कि एक सूचना है। प्रवचन के बीच में 3:30 से 5 उनका प्रवचन का समय था। जब प्रवचन का मध्य बेला आया तो उन्होंने कहा कि हाँ सुनिए बरारी वासी, एक सूचना है। बरारी में कोई ऐसे हैं जो अपने को शेर समझते हों और मेरी व्यवस्था कर सकते हों। इस पर मैं और एक भगवान बाबू थे, नित्यानंद गुरु जी थे, 3 आदमी हम लोग खड़ा हो गए। तो ये लोग हमारे से उम्र दराज थे। फिर बोले कि ठीक है बैठ जाइए, सत्संग के बाद प्रवचन ख़त्म होगा तो आकर मिल लीजिएगा। फिर मैं आकर के 5 बजे बाबा से मिला, प्रणाम किया, तो बोले कि ठीक है बच्चा, कल से तुम आ जाएगा और यहाँ झाड़ू दे देगा और बैठाने का व्यवस्था करेगा, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष। इस तरह से हम जुट गए बाबा से। बाबा के हम देखते हैं समाज में कि दीक्षा लेने के लिए लोग माइक पर प्रचार करते हैं, आइए दीक्षा लीजिए, आइए दीक्षा लीजिए। लेकिन हम बाबा शांतानंद महाराज जी को देखे कि कोई आता था दीक्षा के लिए तो बोलते थे क्या बात है, काहे दीक्षा लेना चाहता है, कोई बीमारी है, कोई मर मुकदमा है, कोई दिक्कत है, इस तरह से बात करते थे। और दीक्षा के लिए उन्होंने एक सूत्र बांध दिया, 20 से इधर नहीं, 30 से उधर नहीं, अब BA से कम नहीं। बाबा ने कहा कि जब फोर्स में लाठी चलाने के लिए, गोली चलाने के लिए लोग जाते हैं तो नाप जोख करके जाते हैं, तो हमको तो और कहीं परमात्मा के यहाँ भेजना है, तो हम
इससे कम कह लेंगे। हमारा भी योग्यता है कि 20 से इधर नहीं, माने 20 साल से इधर नहीं, और 30 से उधर नहीं, 30 साल से उधर नहीं, और BA से कम नहीं। हमको भी कहीं परम पिता परमेश्वर के यहाँ भेजना है, तो हम साधारण आदमी को नहीं लगें। इस तरह से हम गुरुदेव के वाणी के अनुसार टना गए, और उस दिन से हम बाबा के फिर योगासन में भाग लिए। 42 दिन बाबा प्रवचन करते थे, और 42 दिन के 21 दिन के बाद फिर 21 दिन तक साधना योगाभ्यास कराते थे कि नर से नारायण कैसे बना जाता है, लघु से विभु कैसे बना जाता है, कैसे परमात्मा तक पहुंचा जाता है। सारी ज्ञान उन्होंने हम लोगों को दिया, 42 दिन तक रह करके। इस तरह से हम जुड़ गए बाबा से। फिर बाबा को यहाँ से 42 दिन के बाद पोठिया गए। पोठिया में भी हम 42वें दिन गए, यहाँ से प्रतिदिन जाते रहे। और फिर विद्यापति में जब उनका शिविर लगा तो 42 मैंने वकालत छोड़ करके वहाँ बाबा का सेवा में रहा, प्रशिक्षण में भाग लिया। इस तरह से तभी से हम जुड़े हुए हैं, और लगता है कि हम बहुत अपने को भाग्यशाली हम समझते हैं कि हमसे भाग्यशाली और दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह से बहुत लगता है कि हमको परमपिता परमेश्वर से भेंट हो गई, और लगता है कि हम बहुत खुश हैं। और इसके बाद लगता है कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। बाबा से मुलाकात हो गई। बाबा 2001 में छपरा में थे, आदमी भेज करके हम लोगों को बुलाए यहाँ से कि बुलाओ, सब बुला करके लाओ। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चा तुम लोग इधर जाओ, हम इधर चलते हैं। हमने कहा कि बाबा दर्शन का साल में एक बार कम से कम दर्शन का मौका दिया जाए। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, आएंगे तो हम खबर करेंगे। अभी हमारे बीच में बाबा शांतानंद महाराज जी के उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी संजय संजमी जी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे सुखदेव बाबू जमीन दान किए हैं आश्रम के लिए, और हम लोग आश्रम बनाने के क्रम में जुटे हुए हैं। आप सभी माताओं बहनों से, सभी नगरवासियों से, सभी बराड़ी के लोगों से आग्रह करूंगा कि तन मन धन दे करके आश्रम का निर्माण कराए। उसी उद्देश्य से हमारे संजय संजमी जी जो नालंदा में रहते हैं, पचासा में रहते हैं, वहाँ से आकर के हमारे मंच के विकास के लिए बराबर साल में 2 बार 3 बार आया करते हैं। हम लोगों का वार्षिक दीक्षा समारोह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तमाम लोग जितने गुरु भाई हैं, बिहार, बंगाल, यूपी के सारे गुरु भाई लोग आकर के यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। और जब बाबा थे तो फील्ड में तिल रखने का जगह नहीं था, इतनी भीड़ थी। हम देखते हैं दूसरे जगह कि लोग खाना खिलाते हैं, दरी सफ़ेदा बैठने के लिए देते हैं, फिर भी भीड़ नहीं लगती है। लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कैसे बैठिएगा आप जानिए। अपना बोरा बिछा के, गमछा बिछा करके लोग बैठते थे, और यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ लगी हुई रहती थी। कहीं कोई भी कोई सामान खो जाता था तो बाबा से कहता था, बाबा बोलते थे जाओ बच्चा मिल जाएगा। इस तरह से यही वह जीवन है जिससे हमें खोज है, इसी पर टिकना हमको सभी रोज है। बाबा ने 42 दिन तक हम रहे विद्यापति में, तो मुँह की सिद्धि बताई। जीवन में बोलना कैसे है, जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। बोलना है निर्विकार बोलना एक बहुत का सादा भोजन उच्च विचार, सात्विक भोजन स्वास्थ्य सुधार, करना हमको बारंबार, प्रशांत जीवन बेड़ा पार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। ये मंदिर बना है, इसका क्या है? मंदिर बाबा यहाँ अपना चरण रखे तो उनके यादगार में हर जगह, जैसे कि राम कृष्ण शंकर हनुमान का जहाँ जहाँ पैर पड़ा सतयुग त्रेता द्वापर में, वहाँ वहाँ मंदिर बन गया। तो यहाँ भी लोगों ने यहाँ महापुरुष का जगह है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी आए, बाबा शांतानंद महाराज जी आए। तो जहाँ जहाँ महापुरुषों का चरण पड़ा है, वहाँ वहाँ तीर्थ का रोप लिया है। बाबा बोले थे कि बच्चा, यह एक ऐतिहासिक जगह बनेगा, यह एक ऐतिहासिक जगह बनेगा, और इतना भीड़ कहीं नहीं जुड़ता है। हम बहुत सारे जगह देखे हैं, बहुत सत्संग प्रवचन देखे हैं, लेकिन जितना भीड़ यहाँ थी वह कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसलिए बाबा के नज़र में भी बराड़ी का मंच एक अच्छा है। यहाँ का पोस्ट ऑफिस गुरु बाज़ार है, गुरु बाज़ार के नाम से यहाँ सब चीज़ है। और यहाँ गुरु नानक देव जी आए हैं, गुरु तेग बहादुर जी आए हैं, और काढ़ा का प्रसाद दिए थे, तो उसी के नाम पर काढ़ा गोला पड़ा है यहाँ स्टेशन का नाम। इस तरह से हम लोग 42 दिन तक रह करके 3-42 में बाबा के साथ रहा, 42 दिन तक यहाँ रहा बराड़ी में, फिर 42 दिन कोठिया में,
42 दिन विद्यापति में, और विद्यापति तक हर 40वें दिन हम लोग पहुंच जाते थे। 40वें दिन 41वें दिन हर विदाई समारोह में हम लोगों ने भाग लिया, और हम लोग जो बात करते थे बाबा समझ जाते थे। एक बार की बात है कि हमारे बगल में सुनीता जी हैं शिक्षिका, उन्होंने बोला कि दिनेश जी हमारे यहाँ से भोजन लेकर करा दीजिए। तो हम कहे कि यहाँ चिट्ठी दे करके बाबा से बात कर लीजिए। ऐसा था कि बाबा से बात करना उतना आसान नहीं था। कलेक्टर से बात करना आसान था, लेकिन बाबा से बात करना उतना आसान नहीं था। सबसे बात नहीं करते थे, समय के बहुत पाबंद थे। समय का पाबंद, जीवन का आनंद। इस तरह से जब नहा के बाबा आए 2 बजे, तो उन्होंने कहा कि कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा, जिनको भोजन कराना है खुद खड़ा होंगे। फिर दूसरी घटना हुई कि हम लोग जो गए हुए थे ना पसराहा महदीपुर में, हम लोगों ने गुरु भाई में विचार किया था कि एक झंझटिया ज़मीन है, बाबा के नाम पर लोग दे देगा, हम लोग मांगेंगे तो। फिर वहाँ जैसे कि हम लोग गए महदीपुर में, हम लोग एक ही जगह बैठे थे, दीप बाबू हम और सारे लोग यहाँ के जगह थे। बाबा ने कहा कि हाँ सुनिए, जो लोग सुने हैं कि आश्रम बनाना है वह मन से अपना निकाल दीजिए। आप अपने घर में को आश्रम बनाइए और घरे में अपना सत्संग प्रवचन भजन साधना कीजिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इस तरह से बाबा एक अद्वितीय पुरुष थे। बहुत संत हम लोग देखे हैं, लेकिन ऐसा संत नहीं देखे हैं। बोलना है निर्विकार सत्व है, निर्विकार तमोगुण तरा सत्वगुण तमा, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, यही वह जीवन है जिससे हमें खोज है। इसी पर टिकना हमको सभी रोज है। इसी तरह से वही करेगा संशोधन, जिसका थोड़ा हो भजन, इच्छा बारंबार हो, मरने को तैयार हो, वही करे संशोधन, जिसका थोड़ा हो भजन। भोजन पर नियंत्रण, मौत का निमंत्रण जो करता है वही समाज का वंदनीय पुरुष होता है। इस तरह से बाबा एकांत में रहता है, एकांत जीवन में रहते थे। निस्तब्ध और एकांत बेला अंतरंग का दर्पण है। सादा भोजन, उच्च विचार, सात्विक भोजन, स्वास्थ्य सुधार करना हमको बारंबार, प्रशांत जीवन बेड़ा पार। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना वाणी विराम। ये थोड़ा विलम्ब से पहुंच सके, ये हमारे श्री कैलाश जी हैं। ये मास्टरनी साहब राजकुमारी जी के मामू जी के ये बड़े सुपुत्र हुए, और इन्हीं के पिताजी के द्वारा श्री सुखदेव जी जिनका देहावसान हो चुका है। बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे परिवार ने मिलकर के जो है कि परम पूज्य गुरुदेव के इस स्थान को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, यहाँ से जस्ट बगल में जो वो पोल देख रहे हैं, वहाँ पर आश्रम के लिए ज़मीन प्रदान किया गया है। और इस बार वहाँ पर नींव पड़ने वाली है, और सारे लोग 25 दिसंबर को जो इस बार का वार्षिकोत्सव होने वाला है, वहाँ पर भूमि पूजन के द्वारा आश्रम की नींव पड़ने वाली है। ये भी थोड़ा सा 2 मिनट से लेट से आए हैं। ये आप राजेंद्र जी हुए, परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य के रूप में हैं और हमारे गुरु भाई हैं, और यहाँ के इन्हीं लोगों के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के कारण से यहाँ के सारे कार्यक्रम अभी संपादित हो रहे हैं। अब हम सभी लोग दिनेश जी के बाद मास्टरनी साहब के पास जा रहे हैं, जो कि पूर्व अध्यापिका और परम पूज्य गुरुदेव के एक शिष्या के रूप में और हमारी वरिष्ठ गुरु बहना के रूप में है। मैं राजकुमारी देवी, कटिहार ग्राम बरारी, कटिहार जिला के रहने वाली हूँ, जिसमें हमारे गुरु महाराज यहाँ पर आए हुए थे। उस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर के रात में हम सत्यनारायण भगवान का पूजा दिए। सुबह उठते ही बाबा को इस फील्ड में बैठे हुए देखे। और एक मेरी छोटी बहन थी, वो देखते हुए कि देखो कौन बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। उसकी ज़िंदगी 1 माह के अंदर में बदल गया। वो इतना मतलब पहले थी, उसके बाद उसका दिन दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। तब हम बाबा से मिलने आए शाम में, तो बाबा से प्रणाम किए। बाबा कहे कि बाबा आपका घर कहाँ है? देखो बच्चा, बाबा का घर कहीं नहीं होता है, जहाँ धर है वहीं घर है। और हम 42 दिन का यहाँ प्रवचन देने वाले हैं कि बाबा हम तो रहेंगे नहीं, हम तो चले जाएंगे। तो कहाँ चले जाइएगा? कि बाबा मैं शिक्षिका हूँ,
विद्यालय करने के लिए चली जाऊंगी, तो 2 दिन का छुट्टी ली हूँ। तो आप यहाँ से दरखास्त लटका दिए हैं, दरखास्त नहीं दिए थे, आप यहाँ से दरखास्त लटका दिए हैं? बोले जी नहीं बाबा, दरखास्त तो नहीं लटकाया है, यहाँ से जा कर के मंजूर करा देंगे। देखो बच्चा, समय से काम करना है, बाबा का भी नाम लेना है, लेकिन जिसमें अपना काम करते हैं सरकार का, उसमें छोड़ दीजिएगा। अगर दूसरे टाइम में आप समय निकाल के पूजा कीजिए। और प्रशांत जीवन दर्शनम का आप हमेशा जाप करते रहिए, आपका हर जगह संकट दूर रहेगा। उसके बाद कुर्सेला मंच यहाँ से गए तो वहाँ बाबा खुद हमको कहे, ये तो वहाँ के व्यवस्थापक एक था संजय कुमार, ये उसकी माँ है, और ये दोनों, उसमें 2 ठो बच्चा छोटा छोटा था, का उसका ये भाई बहन है। ये बरारी मंच से आई हुई है, बरारी मंच के जो व्यवस्थापक था उसी की माँ है। इसके बाद तो आगे बाबा चले गए, तब तो नहीं जा, इसके लास्ट में फिर 2000 में छपरा मुसेपुर गए, सभी लोग निकल गए, हम अकेले खड़े रह गए उस जगह। अब बाबा भी हमको देखते रह गए, हम बाबा को देख रहे थे, बाबा हमको देख रहे थे। इसके बाद तब बाबा उधर चले गए, हम भी एक भी लोग रास्ते में नहीं मिला। फिर वहाँ से तब अपने स्कूल विद्यालय में जहाँ ठहरे थे वहाँ आए, तो वहाँ सामान लेकर संध्या हो गई थी। भय लगता था, लेकिन किसी भी प्रकार का भय नहीं लगा। यह फील्ड जो पहले बरारी का फील्ड है, बहुत खतरनाक फील्ड था, लेकिन बाबा के आने से यह फील्ड स्वर्ग हो गया है। बाबा के आने के बाद बहुत जग हुआ इस फील्ड में। अभी यहाँ को बहुत जगह फसल तैयारी करता है, यह करता है, वह करता है, सोता है, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं होता है। उस समय लोग यहाँ आकर के इधर उधर भटक जाते थे, लेकिन अब तो 12 बजे रात में भी आते हैं तो किसी प्रकार का भय नहीं होता है, डर नहीं लगता है। ये फील्ड इतना न शुद्ध हो गया। हाँ, मेरे पति स्वर्गीय श्री बालकृष्ण यादव थे, मैं उनको बराबर प्रेरित करती रहती थी, यह मंच बनाना है, यह करना है, ऐसे कीजिए। हमारे कहने के मुताबिक तब उन्होंने किए। इस मंच का स्थापना के लिए हमारे पति बालकृष्ण जी और दिनेश जी दोनों मिल कर के इस मंच का मंदिर बनाए। बराबर उनको याद में करते रहते थे, इसको बनाना है, इसको बनाना है। हम कहाँ है? हाँ हाँ हम देंगे, लाइए आप कीजिए। तब दोनों आदमी मिल कर के इस मंदिर का स्थापना किए। और मेरे मामा जी श्री स्वर्गीय श्री सुखदेव प्रसाद यादव, उन्होंने कहे कि ठीक है, मैं 2 डिसमिल जमीन देता हूँ, बाबा की मिशन के नाम से उनको रजिस्ट्री कर दूंगा। लेकिन 2020 में जमीन लिखे और 21 में 2020 के दिसंबर में जमीन लिखे, 2021 के 3 जून को चले गए। उसी साल मामा के खेत में इतना कमल का फूल खिला, देखने वाला लोग देख रहा था। उसके बाद अब नहीं खिलता है, उस बार बहुत फूल कमल का खिला हुआ था, सारे बाबा के मंदिर के पीछे बहुत खिला, लोग उसको बहुत निकाल लेते थे, बहुत चढ़ाते थे। अब मैं इस वाणी को विराम देती हूँ। प्रशांत जीवन दर्शनम। मैं सियाराम भगत बरारी हाट का रहने वाला हूँ। ब्लॉक बरारी है, थाना बरारी है, जिला कटिहार, बिहार। 13 नवंबर 1994 का दिन था। सुबह सुबह मैं अपने घर से टहलने ख्याल से निकल गए थे। जब कुछ दूर गए रोड पर तो मेरे साथ में एक चुन्नी राय था, वह साथ हो गए। दोनों आदमी आगे चल रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, मंदिर भगवती मंदिर की तरफ। बाबा उधर से 2 शिष्य के साथ आ रहे थे। हम लोगों ने देखा, बड़ा भाग्य
अपना समझा और कि आज बाबा से सुबह सुबह दर्शन हो गया है। जब सामने सामने हो गए तो बाबा को जाकर हमने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बाबे पूछ रहे हैं, बच्चा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ घर है? मैंने बताया, बाबा मैं बगल में ही बरारी हाट पर ही मेरा घर है। बाबा आप सुबह सुबह हम लोगों को दर्शन दिए, बहुत भाग्य की बात मेरा है आज। कहाँ से बाबा पधारे अभी? बाबा बोले कि देखो मैं गेड़ावाड़ी में प्रवचन दे रहा था, 42 दिन पूरा करके गए। रात में यहाँ भगवती मंदिर में आकर ठहरे हुए थे और दोनों शिष्य बाबा वहाँ आराम किए थे। बाबा से हम पूछे, बाबा मंदिर में जब आए तो आपका स्वागत करने वाले कोई थे कि नहीं? बाबा बोले, कोई बच्चा कोई नहीं था। मन में बहुत तकलीफ हुआ कि यहाँ पंडितों का ही राज है, संतों का राज नहीं है, संतों का पूछ नहीं है। तो बाबा बोले, बच्चा देखो हम 42 दिन का प्रवचन देने के लिए हमें आए हैं, उसके लिए एक फील्ड का ज़रूरत है, जो जहाँ अच्छा फील्ड है चलो हमको देखो। हम कहे बाबा बाबा थोड़े दूर में आश्रम है, वहाँ एक महात्मा रहते हैं, आप चलिए 10 मिनट गप बातचीत हो जाएगा, इसके बाद मैं चलूँगा आपके साथ और फील्ड को दिखाऊंगा। बाबा आए आश्रम में तो बाबा प्रदीप हरि थे वहाँ। तो दोनों महात्माओं में प्रणाम पाती, साष्टांग प्रणाम हुआ दोनों में। बाबा को बैठने के लिए बेंच कुर्सी लाकर दिया गया, लेकिन बाबा बैठे नहीं, कहे कि नहीं, जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो मैं बैठूंगा नहीं। खड़े खड़े बात हुए। इसके बात होने के बाद दोनों महात्माओं में, इसके बाद बाबा हमको बोले, बच्चा अब चलो हमको फील्ड दिखाओ। मैं बाबा के साथ आए, पहले मिडिल स्कूल का फील्ड दिखाए। बाबा बोलते हैं कि और कहीं? बोले और है, हाई स्कूल का फील्ड है बाबा। यहाँ आए, हाई स्कूल के फील्ड में आए, देख लिए। बाबा बोले और कहीं? हम बोले और है, चलिए बाबा साथ में। यहाँ से ले गए धर्मशाला के आगे, बड़ी धर्मशाला के आगे एक छोटा सा फील्ड था, वहाँ ले गए। बाबा कहे कि ये छोटा सा फील्ड है, इससे और कहीं बड़ा है? हम कहे और बड़ा है बाबा, लेकिन वह हॉस्पिटल के सामने है। और लेकिन कुछ है। क्या लेकिन? बच्चा क्या बताया, लेकिन क्या? हम बोले बाबा वह हॉस्पिटल का जगह है, तरह तरह का रोगी बीमारी आता है, रोता पीता है, वहाँ पर प्रवचन चलेगा, तो इसीलिए हमको नहीं जच रहा है। ठीक कहा बच्चा तुमने, अब चलो वही हाई स्कूल के फील्ड। वहाँ से आए हाई स्कूल के फील्ड में आए, फील्ड के पश्चिम तरफ आके बाबा खड़ा हो गए। बोले कि बच्चा इसी जगह मंच बनेगा, ठीक रहेगा। लेकिन मुझे पसंद नहीं हुआ। मैंने कहा बाबा और घूम कर देखा जाए और जगह, क्योंकि उस जगह पर सफाई नहीं था। तो बाबा बोले हमको, जाओ बच्चा, तुमको जिधर अच्छा लगे वहाँ तुम बुलाना, मैं चला जाऊँगा, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, तुम जाओ। मैं वहाँ से आया और उत्तर तरफ आए, और जहाँ अभी मंदिर बना हुआ है इसी जगह खड़ा हो करके दक्षिण मुँह से हम देखे, हमको पसंद आया। बाबा को बुलाए, बाबा 5 मिनट के लिए आइए यहाँ। बाबा आए, वो भी देख लिए, तो चारों तरफ देख करके, फील्ड देख करके बाबा बोलते हैं, बच्चा तुमने ठीक चुना है जगह, अब कहीं नहीं जाना है, इसी जगह मंच बनाना है, अब बनाओ इसलिए। तो मैं और चुन्नी राय जो दोनों साथ में थे, दोनों मिल करके बांस खुट्टा चौकी लाए, हरदेव चौधरी का दुकान से
नारियल का रस्सी ले आए और मंच तैयार करने लगे। जब 12 बज गया है, बाबा खाने के लिए बैठे और दोनों शिष्य, तो हम बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चा तुम भी या कुछ भोजन कर लो, सुबह से तुम मेरे पीछे है, भूखा गया होगा। अरे बाबा आप भोजन कीजिए, मैं जाऊंगा घर भोजन कर लूँगा। नहीं कुछ आपको खा लो। अरे नहीं बाबा आप कीजिए। मैंने सोचा कि बाबा का भोजन बाबा को भोजन मैं कराऊंगा कि बाबा का भोजन मैं करूँ, इस ख्याल से तो हम लोग मंच बनाते रहे। बाबा भोजन किए दोनों शिष्य मिल करके। तो जब 4-5 बज गया है शाम, तो मंच तैयार हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चा अब तुम लोग जाओ घर और भोजन कर लो, भूखा गया होगा, दिन भर मेरे पीछे रह गया। और भोजन कर करके आना तो थोड़ा सा पुआल लेकर के जाना। गए घर, यहाँ से भोजन कर लिए। भोजन कर करके मेरे पास तो पुआल था नहीं, एक बगल में सरजुग यादव था, उनके यहाँ से गए और उनसे कहे कि थोड़ा सा पुआल दीजिए, महात्मा जी आए हैं वो मांग रहे हैं। बेचारे हमको दे दिए, 10-12 ठो गभूरी पुआल दिया, लेके आए। बाबा कहते हैं ले आया बच्चा पुआल? बोले जी बाबा। तो अब इसका चटाई बना बिंदु, अमेठ अमेठ करके चटाई बनाए, गुछ दिए। गुछ जब तैयार हो गया तो बाबा बोले कि यही मेरा आसनी रहेगा और ये मंच पर रख दो। मंच पर रख दिए। इसके बाद बाबा कहे बाबा सुबह का भोजन आएगा मेरे यहाँ से। बाबा बोले नहीं अभी तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। क्यों बाबा? तुम लोगों को भोजन हम करा देंगे तब तुम्हारा भोजन गछेंगे। तो मुझे अचंभा लगा कि बाबा हम लोगों को भोजन करा देंगे। तो बाबा कहते हैं तुमको जचा नहीं बात का। देखो मैंने इसीलिए कहा कि कल से मेरा प्रवचन चलेगा, 14 तारीख से 2 बजे से 5 बजे तक मेरा प्रवचन चलेगा। और वही प्रवचन जब होगा तब वही भोजन हम कराए। उसके बाद शाम में हम बोलेंगे कि भोजन का माला कौन उठाएगा, जो भक्त पहले खड़ा होगा उसका गछेंगे। मैंने कहा बाबा पहले दिन का भोजन मेरे यहाँ से आएगा। बाबा बोले कि तुम पहले खड़ा हो जाना। ठीक है बाबा। दूसरे दिन जब प्रवचन हुआ, प्रवचन शाम को 5 बजे जब बाबा बोलते हैं कि हाँ भोजन का माला कौन उठाएगा, तो मैंने खड़ा हो गया, आगे में थे हम। तो मेरे पीछे 10-20 आदमी खड़ा हो गया भोजन के लिए। तो बाबा बोलते हैं कि ये बच्चा पहले खड़ा हुआ है, कल इन्हीं के यहाँ से भोजन आएगा और इसके बाद पारी तुम लोगों का बाद में दूसरे दिन रहेगा। वही हुआ। जाने टाइम में बाबा से पूछे बाबा आपका भोजन, तो मैं जानता नहीं हूँ कैसा भोजन ले आए। कुछ नहीं बचाया, सूखी रोटी चाहिए और सब्जी चाहिए। अरे बाबा रोटी घी लगा कर लगाएंगे, तो नहीं घी नहीं लगाना है। और सब्जी बाबा 3-4 प्रकार के ले आवेंगे। तो 3-4 प्रकार का सब्जी नहीं, एक ही प्रकार का सब्जी आएगा। और तुम्हारा इच्छा है तो जितने प्रकार का सब्जी होगा सबको कतर करके एक में ही मिला करके उसको उसन करके टोप करके सिझा करके बनाना है। और उसमें तेल मसाला का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नमक और हल्दी का। और भोजन बनाना बच्चा तो पवित्र होकर के स्नान कर करके और जूता चप्पल पहन के नहीं। और भोजन लेकर भी आना तो नंगे पाँव से आना, जूता चप्पल पहन के नहीं। वैसा ही मैंने किया और लेकर दूसरे दिन 8, साढ़े 8, 9 बजे के अंदर में लेके आए, बाबा भोजन किए। इसी तरह से 4-5 दिन तक प्रवचन चलते रहा। 4-5 दिन के बाद बाबा एक दिन प्रतिदिन बोल रहे थे कि भोजन का माला कौन उठाएगा। तो जो खड़ा होता था पहले उसका गछ लेते थे। 4-5 दिन के बाद जो है सो बाबा कुछ नहीं बोले, प्रवचन
समाप्त करके चुपचाप बैठ गए। बाद में हम लोगों को ख्याल हुआ और सब को ख्याल हुआ, सब बोलने लगे बाबा कल का भोजन मेरे यहाँ, कल का भोजन मेरे यहाँ, सबको बोलना शुरू। बाबा बोले कि नहीं, अब कल दिन भोजन मैं नहीं करूँगा, अब दूसरे दिन भोजन होगा। क्यों बाबा, कल भूखे कैसे रहेंगे? तो तुम लोग पहले काहे न खड़ा हुआ? पहले खड़ा नहीं हुआ तो बाबा आप बोलते थे भोजन का माला कौन उठाएगा, तो आप बोले नहीं, तो हम प्रतिदिन बोलते रहेंगे। यही बात बोले बाबा। तब एक अमीन था, सतीश सिंह अमीन था, वह आकर हमको कहते हैं श्याम जी आप तो बाबा का शुरू से सेवादार हैं, हम लोगों की बात तो नहीं मान रहे हैं, बाबा भोजन कल भूखा कैसे रहेंगे? आप कहिएगा आपकी बात को मानेंगे। हम कहे आप लोग पहले कह लीजिए, जब बाबा तैयार नहीं होंगे तो इसके बाद मैं जाऊंगा। वही हुआ। किसी के बाद जब नहीं माने तो मैं आया और बाबा के मंच पर माथा टेक करके दोनों हाथ जोड़ करके बाबा के सामने नेत्र में नेत्र मिला करके खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। तो बाबा बोलते हैं बाद में, क्या है बच्चा, बोलो क्या बात है? तो मैंने बोला बाबा कल हमारे काढ़ा गोला बरारी के अंदर में किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा और न कोई भोजन करेगा। क्यों न करेगा, क्यों न बनेगा? क्योंकि बाबा जब हमारे यहाँ संत मेहमान आकर के भूखा रहेंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे? इसलिए हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चा तुम बहुत दूर से हमको बांध दिया, अच्छा ठीक है, तो तुम कहा तो मेरा शर्त है, शर्त मानेगा सबको तब भोजन करेंगे। तो बाबा शर्त बताइए, तो पहले पूछो सबसे, शर्त मानेगा ना? हम श्रद्धालु भक्तों की तरफ मुड़ करके बोलते हैं कि बाबा भोजन करेंगे कल, लेकिन बाबा का शर्त है आप लोग मानिएगा तो बाबा भोजन करेंगे। तो सब ने हाथ उठा दिया, हाँ हाँ मानेंगे मानेंगे, क्या शर्त है बोले सबको, बोले बाबा। बाबा कहे बाबा बोल अपना शर्त बताइए क्या क्या है। बाबा बोलते हैं देखो एक दिन हो गया यहाँ, और यहाँ भक्तगण महिला लोग आती है, जेंट्स लोग आते हैं, तो यहाँ पर ये फील्ड के अंदर में चिरचिरी बहुत भरा पड़ा था, लोगों को कपड़ा में लगता था। बाबा कहते हैं पहले चिरचिरी साफ हो जाना चाहिए, इसके बाद ये साफ होना चाहिए। तो सबने हाथ उठा दिया, हाँ 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 चिरचिरी कल साफ हो जाएगा बाबा। दूसरा शर्त यही है कि यह जितने भी भक्तगण आते हैं, जेंट्स और महिला लोग, पुरुष और महिला लोग, यह जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं, इसके लिए व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था होना चाहिए, बांस का खुट्टा गाड़ के ढट्टा गाड़ करके होना चाहिए। सबने हाथ उठा दिया, हाँ हाँ यह भी हो जाएगा बाबा। तब तीसरा शर्त बाबा बोलते हैं कि एक दिन हो गया, गाड़ी चरपहिया गाड़ी आती है, दोपहिया गाड़ी आती है, जहाँ का तहाँ लग जाता है, इसका व्यवस्था होना चाहिए एक तरफ, एक साइड में। सबने हाथ उठा दिया कि हाँ हाँ यह भी हो जाएगा। चौथा शर्त क्या है? तो चौथा शर्त में बाबा बोले कि एक रोज आज हो गया है लेकिन माइक नहीं लगा है अभी तक, और मैं इतना बड़ा फील्ड में इतना श्रद्धालु भक्त लोग भर जाते हैं, कितना गरज करके हम बोलेंगे, माइक लगना चाहिए। यह इस पर भी कहे सब ने, हाँ हाँ सब यह भी हो जाएगा। सब ने हाथ उठा दिया कि सब होगा। तब कहा कल दिन हमारे तरफ इशारा करके बाबा बोले कि कल दिन इनके यहाँ से भोजन आएगा और तब आप तुम लोगों के यहाँ के लिए दूसरे दिन भोजन होगा। दूसरे भोजन के लिए जब बाबा को पूछे हम, तो बोले वही भोजन जैसा भोजन लाता था वैसे ला। तो दूसरे दिन जब भोजन लेकर हम 8 साढ़े 8 बजे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर जैसे बकरी चल रहा है वैसे आदमी सब चिचड़ी उखाड़ रहा है, और बांस खुट्टा भी आकर के गाड़ना शुरू हो गया है।
मोटर गाड़ी सब गाड़ी से जितना आता था सब एक साइड में उधर हरदेव चौधरी राजन खां के पीछे में उसका जगह बना दिया। माइक भी आ गया, माइक भी लग गया, दूसरे दिन लग गया सब। बाबा का यही अचंभा हम लोग लगा कि बाबा जो है सो यही इसी के लिए बाबा चुप हो गए थे। इस तरह से बाबा के और यहाँ के भोला अग्रवाल और भगवान अग्रवाल बहुत रईस आदमी, पैसे वाले थे। भोजन के लिए बाबा भोला अग्रवाल और भगवान अग्रवाल बोले जाके बाबा तो उनको बहुत तरह से झाड़ दिए थे। बाबा झाड़ दिए थे। मैंने पूछे बाबा से, बाबा वो तो यहाँ के रईस आदमी थे, पैसा वाले थे, उनको अब झाड़ दिए। अरे बच्चा तुम क्या बोला? अरे पैसे वाले को नहीं झाड़ेंगे तो क्या गरीब को झाड़ के क्या मिलेगा? ऐसे बाबा बोले, क्या मिलेगा? यही बात। एक बार पूछे बाबा, एक दिन और पूछे बाबा, आप कहलगांव तिरवानी में आप जो है सो प्रवचन दे रहे थे इसी तरह से 42 दिन का, तो वहाँ एक अपराधी बदमाश आकर के आपके ऊपर गोली चला दिया था। तो गोली हमको मालूम था बाबा कि गोली आपके कमंडल में गिरा था। बाबा कहते अरे बच्चा ये क्या पूछता है, चुप शांत रहो, इस बात को पूछने क्या है, चुप रहो, हमको चुप करा दीजिए। इस तरह के बाबा बात किए थे। आज इसने कह कर के हमसे बाबा से परिचय हुआ, बाबा का सेवादार बने रहे जब तक 42 दिन चला। 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ उनका प्रवचन बाबा का और 25 दिसंबर को उनका समाप्ति हुआ। और 25 दिसंबर को शाम 5 बजे यहाँ से जब जाने लगे तो हम लोग यहाँ से करीब 10-20 आदमी, 2500 आदमी उनके पीछे अरियातने के लिए गए। लक्ष्मीपुर की तरफ जाने लगे बाबा। तो लक्ष्मीपुर आधा दूर तक हम लोग गए तो बाबा कहते हैं तुम लोग कहाँ जाओगे, अब लौट जाओ, हम चले जाएंगे। वो पोठिया जा रहे, तो वहाँ से बाबा पोठिया चले गए प्रवचन के लिए। इतना मैंने जानते हैं, इतना मैंने बताया आप लोगों को। इसमें बाबा तो एक अजब के बात थे, जैसे बुझाता था हम लोगों को ये भगवान कोई दूत भेजे हैं। ऐसे बाबा थे, भगवान के कोई दूत आ गए हैं हम लोगों को सुधारने के लिए। हम लोग बहुत नरक में जा रहे हैं, बहुत तरह के गलती सही काम करते हैं, उस चीज़ को सुधारने के लिए बाबा प्रत्येक जगह घूम घूम कर के एक बंगाल से होते हुए आए यहाँ पर और यहाँ आए और हम लोगों को सुधारने के लिए। बाबा तत्वदर्शी बाबा थे, वो दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे बाबा। और कोई देवी देवता के बारे में वो बाबा प्रवचन नहीं देते थे, वो तत्व ज्ञानी थे, तत्व ज्ञान पर बोलते थे। इतने कहकर मैं समाप्त करता हूँ। मैं कैलाशपति निराला पिता स्वर्गीय श्री सुखदेव प्रसाद यादव, और मुझे जो है यहाँ बुलाया गया है दैया के द्वारा। मुझे मालूम हुआ कल के बाबा लोग सब आए हुए हैं, कल मीटिंग रखा गया है, सो इस उपस्थिति अनिवार्य है। तो हम बोले ठीक है रहेंगे। उसी दरमियान में हम यहाँ आए हैं और बाबा का महिमा गुणगान जितना भी करे वो कम ही पड़ेगा। उनका इतना आशीर्वाद हम लोग के ऊपर रहा है कि इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इन बाबा के प्रभाव से हमारे बाबूजी, मेरे बाबूजी का यहाँ पे चर्चा अगल बगल में होता था, ये जो है बहुत कंजूस आदमी है, किसी को कुछ नहीं देते हैं। उस सब बाधाओं को तोड़ते हुए
पिताजी ने ये निर्णय लिए और ज़मीन दान स्वरूप दिए। उसमें हम लोग का भी उस समय और अभी भी सहयोग है कि जितना जल्दी से जल्दी हो इसमें निर्माण हो। और यहाँ जिस समय बाबा आए थे तो पहले दिन जो है हम फील्ड में देखे बाबा 2-3-4 आदमी के बीच में बैठे थे और अपना कार्यक्रम जो है विचार विमर्श कर रहे थे। तो हम भी किसी किधरों से आए और बाबा से गए, देखे बाबा आए हुए हैं तो बाबा के पास गए, मिले तो बाबा से पता चला, बाबा बोले कि हाँ हम लोग जो है प्रवचन 42 दिन का करेंगे। हम बोले चलो खुशी की बात है, हम लोग को भी सुनने का मौका मिलेगा। और हम लगभग 42 दिन जो है यहाँ पे आकर के बाबा का प्रवचन सुनते थे। हम ये कोई ज़रूरी नहीं कि आगे ही लाइन में बैठना है, हम कहीं भी बैठ सकते थे, कहीं भी बैठ जाते थे। इसलिए भी कहीं बैठ जाते थे, थोड़ा वॉलेंटियर देखते थे, कहीं कोई अव्यवस्था हो तो बगल से उठ करके वो भी थोड़ा देख लेते थे। बाबा का पावर कृपा इतना देखे, प्रवचन सत्संग तो बहुत हम लोग देखे। वहाँ पे किसी का जूता गायब हो जाता है तो किसी का गमछी गायब हो जाता है। और यहाँ ये 42 दिन के अंदर कोई आदमी ये बोलने वाला नहीं मिला कि मेरा चप्पल गायब हो गया तो मेरा कोई सामान गायब हो गया, एक भी आदमी नहीं। और इसी दरमियान में ये सियाराम बाबू बोले कि खाना भोजन के विषय में, उसमें एक दिन हमको भी मौका लगा था। हमको सबसे पहले खड़े हुए थे, हमको मौका मिला खिलाने का, भोजन कराने का। तो हम भी बाबा को एक दिन भोजन कराए थे, जिससे कि हम अपने आप को धन्य धन्य समझते हैं। बाबा जिस दिन लास्ट प्रोग्राम था 42 दिन का, उस दिन उस बार मेरे ये खेत में अरहर का खेती हुआ था। वो अरहर का खेती हम उससे पहले भी हुआ करता था, लेकिन उस बार जो फल हुआ और पैदावार हुआ वो आज तक फिर देखने के लिए नहीं मिला। और बाबा जब जाने लगे, वो जो 42 दिन तक एक कलम से लिखे थे वो कलम इसी खेत में फेंक दिए थे। और वो कलम हम जो है अभी भी उस कलम को अभी भी रखे हुए हैं। वो कलम जब आ जाता है तो हमें बाबा का याद आता बस। सत्यम शिवम सुंदरम प्रशांत जीवन दर्शनम। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद और मेरा घर बरारी, पोस्ट गुरु बाजार, जिला कटिहार का निवासी हूँ। सबसे पहले बाबा के पास तो हम नहीं आए थे, और बाद में जो है एकाएक हम इसी मंदिर के पीछे से जो है जा रहे थे, और मंदिर के पीछे से जा रहे थे, बाबा इसी जगह थे। अब बाबा हमको देख लिए तो, और कोई भी था भी नहीं कोई आदमी। बाबा बोले बच्चा यहाँ आओ, तो हम आए। तो उसके बाद बोले आज हमको केस बनाना है, तो नाई मिलेगा? कि जी, हम बोले कि जी हाँ मिल जाएगा। तो बोले जैसे, उसके बाद हम चले गए। बोले कि जाओ बुला करके लाओ, बढ़िया ऐसा लाना। ठाकुर को गए हाट पर, तो हाट पर कहे सब कुछ, कोई नहीं सुना। तब अंत में एक नीचे में बैठा हुआ था, नया ही था वह, लेकिन जानकार था, और उसी को बुला करके ले आए। और ले आकर के यहाँ पर जो है केस बाबा बनवाए। और उसके बाद हम मन में सोच ही रहे हैं कि जो है पैसा तो अब देना है, पास में पैसा है नहीं,
देंगे कैसे पैसा, मन में ही सोच रहे हैं। तो यह बात जो है सोचते सोचते जैसे बना कि उधर से एक आदमी अचानक आ गया और कहा कि आपको पैसा नहीं देना है, हम पैसा देंगे, और आकर के तुरंत पैसा दे दिए और वो तुरंत कैसे गायब हो गए कोई पता भी नहीं चला। हम भी अचंभा हो गए, कहाँ से आदमी देखे भी नहीं, कैसे आकर के पैसा दे दिए और चले गए। इस तरह बाबा से परिचित हुए, कहा कि सत्संग में आया करो, तो बाबा के कथनानुसार हम आने लगे। और उसके बाद जो है 15 दिन जो है मेडिटेशन का जो है रात्रि काल में होता था प्रोग्राम, तो उसमें भी सम्मिलित हुए। उसमें जो है प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों होते थे, दोनों कार्य में भाग लिए। और उसके बाद 25 दिसंबर 1942 25 दिसंबर को 1994 तक जो है उनके साथ रह करके शिक्षा दीक्षा का भाग लिए। और उसके बाद जो है उस दिन से हम बाबा के प्रति स्नेह श्रद्धा प्रेम सब बनाए रखे। और उसके बाद जो है ये जो है मंदिर बनने में भी हम लोग दिनेश जी, बालकृष्ण बाबू सबों ने मिल करके जो है इसका सहयोग किए मंदिर बनाने में। गांव टोला मंदिर सब जगह से जो है चंदा बांस या और कोई भी चीज़ ला करके सारे कार्यों में भाग लिए। उसके बाद जो है ज़मीन की बारी आई तो सुखदेव बाबू बोले थे, अपना वचन दिए थे कि हम ज़मीन देंगे, तो ज़मीन दिए, जवान दिए तो ज़मीन भी दिए। तो रोज़ हमको कहते थे ज़मीन कब लिखाएगा तुम, रोज़ हमारे दरवाजे पर आगे बराबर आवे, ज़मीन कब लिखाएगा, चाचा जी लिखवा लेंगे। उसके बाद नहीं जल्दी लिखाओ, हमारा स्थिति ठीक नहीं है। तो हम कहे ठीक है चाचा जी। तब एक जो है व्यक्ति मुकुल सिंह जो है उसके पास गए, दिनेश जी भी बोले थे उनको। और उसके बाद जो है हम और राजीव कुमार गए और एक मुश्त वह 25,000 रुपया दिए, और उनके माध्यम से 25,000 रुपया दे करके उनके माध्यम से ज़मीन रजिस्ट्री हुई। और उसके बाद जो है अंत में जो है ये सब काम करा करके उसके बाद हम अपने से मोटिशन भी करवा लिए। और ये अभी तक जो है सारा कार्य अब जो है अब दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है कि ये आश्रम बनाना है, जिस तरह हो तन मन धन सारे सभी कोई मिल करके इनको बनाना है हर हाल में। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा संत आनंद जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। मैं कैलाश कुमार यादव, ग्राम बरारी, पोस्ट गुरु बाजार, जिला कटिहार का निवासी हूँ। बाबा के बगल में हूँ और बाबा का आशीर्वाद मुझे मिलता ही रहता है। जब बाबा आए थे 1994 में, तो स्नान तो करने के लिए कहीं नहीं जा रहा था। मेरा घर बगल में था, घर मेरा बगल में था, बाबा को नज़दीक पड़ता था। 42 दिन बाबा ने दोनों टाइम स्नान किए वहाँ पर, और वहाँ से पानी लाकर पिए। भोजन तो हम नहीं करा पाए, इसमें बड़ाई करने की कोई बात नहीं है। समय तो गुजर गया, अभी झूठ भी बोल देंगे तो आदमी मान लेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा माता ने कहा, देखो बेटा, बाबा बहुत बड़े संत हैं, इसका सेवा तुम पानी इसको चला दिया करो, कोई आशीर्वाद देगा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो हम लोग भी पढ़ाई लिखाई इंटर करके गाय भैंस चराते थे उस समय। उसके बाद कभी कभी बाल्टी कुआं पर नहीं रहता था ट्यूबवेल पर, तो हम मेरे आंगन चले जाते थे, वहाँ से बाल्टी लाकर चलाते थे। कभी कभी हम 4-5 दिन पानी उसको हम चला दिए। तो चलाने के लिए जाते थे, बाबा कहते थे बच्चा छोड़ दो, ये मेरा रोज़ का काम है, तुम कई दिन करोगे। फिर भी हमने नहीं छोड़ा और वहाँ पर ट्यूबवेल चलाते रहा। बाल्टी में से पानी निकाल के बाबा कमंडल से हाथ में है, बच्चा छोड़ दो। हम नहीं छोड़े। तब बोलता है, तुम लगता है नहीं छोड़ेगा, तुमको 5 मूल सूत्र देते हैं। तो सूत्र समझते थे, कहीं पढ़े लिखे थे तो सूत्र समझना। तो बोला, पहला धैर्य, सहनशीलता, विश्वास, मेहनत, और कोई भी कार्य करो तो समय के साथ करो।
ट्रेन आती है 8 बजे, आप 8-5 मिनट में लेट से जाइएगा तो आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, आपके नज़र के सामने से समय गुजर जाएगा। समय बलवान है, आदमी बलवान नहीं है। धैर्य, किसी भी परिस्थिति में आदमी को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे बेटा क्यों नहीं मर जाए, लेकिन धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। एक ईश्वर पर आशा रखना पड़ेगा, अपना कर्म पर आशा करना पड़ेगा, अपना मेहनत पर आशा करना पड़ेगा। कर्म सबसे बड़ा चीज़ है, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि तस फल चखा। तो बाबा तो हमको मुहूर्त बेला में 3 बजे हमको यही ज्ञान दिया। कमंडल में पानी है और पानी हाथ में रखा है, हम ट्वेल पकड़े हैं, बाल्टी फुल कर दिए हैं चला के, ये समझा रहा है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, हमको लिख के दिया हाथाहाथी, उसी को मैं दीक्षा समझता हूँ। यही दीक्षा है। हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन माता को ज्ञान था कि यह संत बहुत बड़ा है, इसका अगर तुम सेवा करोगे तो तुम्हारा अंधेरा का बादल छट जाएगा। यही बात हमको बाबा ने भी कहा, बच्चा ये 5 गुण जो है इसको तुम धारण करोगे, तुम्हारे अंदर जो अंधेरा है पूरा अंधेरा छट जाएगा, ऐसा इसमें रोशनी आएगा। तो मैंने अपना मार्ग पकड़ लिया धीरे धीरे धीरे। उतना ज्ञान भी नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान उतना नहीं था, लेकिन करत करत अभ्यास करते 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 आने लगे। यहाँ सफाई करने लगे, धोने धाने लगे, अगरबत्ती जलाने लगे, पढ़ने लगे। हम प्राइवेट नौकरी करते हैं 97 से, एक ही आदमी के 97 से अभी तक सर्विस कर रहे हैं। उसका कृपा से सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आटा सान के रख दीजिएगा, कहिएगा कि बन जाएगा रोटी, नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ में कर्म करना पड़ेगा। अभी हम सवेरे आए तो पूरा गंदा था, पुआल था चारों बगल, सोचे सब चीज़ है हटा लेगा तो करेंगे। तो पूरा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरा एक एक सफाई की। अब देखते हैं कि सब उड़ जाएगा तो पूरा वहाँ से झाड़ू लगाएंगे। सफाई सबसे बड़ा चीज़ है, साफ सुथरा रहना, कर्म करना, मेहनत करना, धैर्य रखना, सहनशीलता रखना, समय के साथ चलना, यही उसका मार्गदर्शन था। कर्म के बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। परम पूज्य गुरुदेव बाबा संतानंद जी महाराज की जय। जय गुरु। मेरा सुधीर प्रसाद यादव है। मेरा नाम सुधीर प्रसाद यादव है, पिता का नाम बुक्कू प्रसाद यादव। मैं घर बरारी है, पोस्टगुरु बाजार, जिला कटिहार। मैं बाबा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ में हुए हैं। बाबा जब यहाँ पहुँचे हुए थे 4 बजे भोर में, 4 बजे भोर में पहुँचे हुए थे, तो बाबा जो जिस जगह बाबा प्रवचन कर रहे थे, वो जखनी पर जो है पहुँचे थे, वहाँ बहुत गंदगी थी और बहुत लोग का शुगर का गूथ धरा हुआ था। और बाबा आकर यहाँ पर कोई नदी में साफ करवा रहे थे, कर रहे थे वहाँ पर। तो हम वहाँ से दो घर पर से देखें तो हम वहाँ से दौड़ आए कि बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं, इधर बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, यहाँ पर क्यों क्या कर रहे हैं। करके कि यह तो गंदगी है ना, तो इसको ऊपर का गंदगी है ना, हम भीतर का गंदगी साफ करने के लिए आए हैं, लेकिन भीतर के ऊपर का गंदगी जो है हम तुरंत साफ कर देंगे, लेकिन जब भीतर का गंदगी साफ करने के लिए आए हैं, या गंदगी चाहे चारों बगल हम साफ कर करके जाएंगे। बच्चा तुम लोग देखो, अब तुम लोग जो है आओ और देखो। बाबा ने ऐसे जवाब हम लोग को दिए। बाबा ठीक जो है एक दिन थोड़ा सा साफ कर कर जो है अपना चौकी बैठाए रहे। 2 दिन के 3 दिन के बाद जो है समस्या बगल का गंदगी, जितना गंदगी थी साइड का, सब साफ कर दिया। हम बाबा बोले थे कि गंदगी है उस साइड में चलिए, दक्षिण साइड में साफ सुथरा। बोले नहीं नहीं, हम गंदगी में रहेंगे और गंदगी को हम साफ कर कर चले जाएंगे। तो मनुष्य का गंदगी हम साफ करने के लिए आए हैं, तो यह तो बाहर का संग गंदगी है। बाबा इस तरह से बोले। बाबा रहने लगे यहाँ पर, आते रहे, प्रवचन करते रहे।
तो हम लोग भी इसे साथ में लोग भी आते थे, हम लोग प्रवचन में बैठते थे। तो बाबा सोमवार को के एक दिन के बारे में लिखते थे क्या कि बाबा कि जिसको जो दुख होए तकलीफ है उसका हमको उत्तर दो, हम उसका जवाब देंगे। तो बाबा ने लिख कर देते थे बाबा, और इधर से लिख कर देते तो उधर से लिख कर जवाब देते थे। तो लोग देते थे लेते थे। तो फिर भी हम भी सोचे क्या कि हमको भी दुख तकलीफ था। तो हम सोचे कि बहुत दिन से मेरा पेट गड़बड़ सरबड़ रहता था। तो हम बाबा को कहें कि देखिए बाबा हमरा भी लिख कर दिए उसको कि बाबा हमारे पेट बहुत गड़बड़ सरबड़ रहते हैं और अन्न नहीं पचते हैं। तो बाबा भी उलट पर थोड़ा जवाब दिए, लिख कर दिए कि उपासना करना पड़ेगा, सामान को फल का आना पड़ेगा, उपास रहना पड़ेगा। जिस तरह बताए बाबा ने हम उस तरह किए। तो जब गंदगी सुबह जो निकलते हैं इतना गंदगी खराब कर, इतना गंदगी खराब, हमको डर लग गया कि मेरा कुछ पेट से खराबी निकल गई। तो बाबा के पास में फिर आए, कहें बाबा हमरा तो दिमाग उड़ गई है, जैसा ऐसा गंदगी नहीं देखे हैं। कल के फिर से उपास करो तुमने। हम फिर उसको उपास करें। दूसरा दिन उपास करके जब खाने लगे तो देखते हैं मेरा पेट ठीक हो गया, फिर सफाई होने लगे। तो बाबा जो है ठीक होने लगा। तो हम भी प्रवचन सुनने के लिए बराबर ये भी करते थे। तो वो होने एक औरत आई थी, ऊपर की थी, उस पार की औरत थी। वो औरत के वो बोला कि हमको बाल बच्चा नहीं हो रहा है। तो हमारा दुकान था यहाँ पर समय चौक पर जो है राजेंद्र बाबू है, इसी का दुकान थे। तो वो औरत यहाँ बोलने लगा कि हम आते थे। तो बोला कि आके सुनियो यहाँ पर बाबा लिख कर देता है, हमको बाल बच्चा नहीं होता है, तो हम लिख कर देंगे बाबा को, तो बाल बच्चा हमारा होगा। बाबा उल्टा जवाब देते हैं तो लिए दो। तो उसको हम लिख कर दिए थे, वो आया कहने के लिए। बाबा वो उसको उधर से उल्टा में लिख दिया क्या, सास ससुर सेवा करना, पुत्र बस होगा तुमको, जाओ। तो शराब दिया, उसको दिया कहा। उधर से आए तो वो तुम बताया कि बाबा क्या लिखा है। तो हम बोले कि सास ससुर सेवा करना। अरे साले ये तो डैन है, मेरा सास खराब है, फलना है। बेटो बोलने लगा उसका कि खराब है, उसको हम वो सेवा करने वाले हैं। आज तक उसका पुत्र बाल बच्चा नहीं हुआ, अभी तक बाल बच्चा उसको अभी तक नहीं है। बाबा ऐसा वहाँ दिए थे और बाबा को देखें कि वो उसको नहीं सेवा किया, सास ससुर का अभी तक बाल बच्चा उसको नहीं। बाबा इस तरह से जो है प्रवचन देते रहे और सुनते रहे। हम लोग भी शाम को बाबा कहते थे पैसा मत देना, अगरबत्ती मत जलाना, लोग को कहते थे। एक दिन हम लोग शाम को सोचे कि आखिर बाबा कहता अगरबत्ती नहीं जलाने के लिए, हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, ये सारा अगरबत्ती बलों पैसा खर्चे हैं। तो बाबा कहने के लिए आए हैं जगह बैठ कर रात में करीब 7 बजे रात में आए थे। बाबा बैठ कर गपशप करते थे 7-8 बजे रात में। तो बोलता था क्या कि नहीं अगरबत्ती जलाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि अगरबत्ती लोग उधर से घर से आएगा ना, अगरबत्ती लेते आओ तो फलना, उसी में दिमाग रहेगा उसका, हमारा प्रवचन नहीं सुखेगा, हमारा साफ नहीं कर सकेगा। ये जो है वो इसीलिए जो है कि हम पर आगे पैसा और पर अगरबत्ती ने मना करते हैं कि यहाँ अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, पैसा की जरूरत नहीं है। लोग को ध्यान में वही पैसा अगरबत्ती रहेंगे, इसलिए जो हमारा जो दिल साफ करने के लिए वो साफ नहीं कर सकेंगे, इसलिए उसको मना करते हैं। तुम लोग अगरबत्ती जलाओ। तो अगरबत्ती लाते थे यहाँ पर, जला देते थे, जला सकते। वो 8 बजे के बाद हम लोग अगरबत्ती जलाते थे। बाबा जो है खुश हो जाते थे। 9 साढ़े 9 बजता था करके, जाओ अब तुम लोग बच्चा यहाँ से 10 बजे जाओ तुम लोग यहाँ से, हम यहाँ पर आफत विपद होगा तुमको बचा नहीं सकेंगे, जाओ यहाँ से, धमका बने चले जाते थे। उसके बाद बाबा यहाँ पर सो जाते थे। मैं यह कहकर नारायण। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित इस 72वें मंच पर और परम पूज्य गुरुदेव से उनके प्रेम और सानिध्य में जो कुछ लोगों ने अपने अविस्मरणीय क्षण को व्यतीत किया है, उन संस्मरणों को हम सभी लोगों ने सुना। और मैं एक बात अंतिम में अब यह बताने जा रहा हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव जब इस बरारी मंच से 25 दिसंबर को पूर्णाहुति करके यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर अगला जो है 73वां मंच पोठिया मंच है। और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उसी पोठिया मंच पर 26 दिसंबर सन 1994 ईस्वी को परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम दर्शन हमें प्राप्त हुआ। और उसी पोठिया मंच से हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ सके और उनके मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। उस समय मैं मैट्रिकुलेशन का स्टूडेंट था, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहा था। और परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के बाद मार्च महीने में ये बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने, ये सामने जो अभी देख रहे हैं पीला जैसा जो स्कूल है, राजेश्वर हाई स्कूल है,
जागेश्वर, हाँ जागेश्वर उच्च विद्यालय, यहीं पर तो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा हुआ था। इसीलिए तो यह मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव के इस मंच पर ही जो हाई स्कूल बने हुए हैं, जिनके फील्ड में परम पूज्य गुरुदेव का यह मंच स्थापित है, उसी में बोर्ड का एग्ज़ाम देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो सका था। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, नमो नारायण। बाबा बाबा संतानंद जी महाराज जब मंच पर बैठे रहते थे सुबह 8 बजे के बाद से 12 बजे तक, तो बहुत से श्रद्धालु भक्त आते थे यहाँ, और बाबा को मंच पर माथा टेक करके 150 रुपया जिसको जो शक्ति होता था रख करके और प्रणाम करके चले जाते थे, जाने लगते थे। तो बाबा उनको घुमा करके बोलते थे, ए बच्चा सुनो सुनो, आता था तो बच्चा तुमने हमको प्रणाम किया, मैंने तुमको आशीर्वाद दिया, पैसा किस काम के लिए रखा है? तुमने हमको भोजन देता ही है, यह कपड़ा जो वस्त्र है मेरा फटेगा तुम देवे करेगा, हम पाँव पैदल चलते हैं, कोई हाथी सवारी घोड़ा और रेल पर नहीं चलते हैं, पाँव पैदल चलते हैं, पैसा कौन किस काम में आएगा मेरा? पैसा उठाओ, पैसा उठवा देते थे। ऐसे बाबा थे जो पैसा का लोभी नहीं थे। और बहुत ऐसे संत लोग आते हैं प्रवचन के लिए, पहले वहाँ पर कॉल करार करवा लेते हैं कि मैंने इतना 1000 रुपया लेंगे तब जाएंगे, लेकिन ये बाबा 42 दिन प्रवचन दे कर के भी एक पैसा किसी से मांग नहीं, सिर्फ भोजन। वो एक टाइम भोजन करते थे बाबा, सुबह 8 बजे 9 बजे के अंदर। और बाबा बार बार बताते थे समय की पाबंदी, समय के पाबंदी पर ही सब काम क्या करो, समय पर ही सब काम करो। इस तरह के बाबा का सार्थक समय की पाबंदी, इतना कह करके मैं